पानी जब बरसात आती है तो पानी यहाँ ही रहता है, बाहर निकासी के लिए कोई मतलब प्रबंध नहीं है। गाँव चारों तरफ नहर है, नहीं नहर है और छप्पड़ जो जोड़ है वो भर जाते हैं, वो ऑलरेडी पहले ही भरे होते हैं। और जो अफसरशाही है वहाँ जनता की कोई सुनवाई नहीं, उपाय नहीं किया गया। आधे अधूरे मन से और आधे अधूरे फंड से इस समस्या को हल करने की कोशिश की, जो कि फंड भी वेस्ट हुआ और समय भी वेस्ट हुआ। समस्या जस की तस। ये बात करो, नशो तो घर घर नशो बहुत ज़्यादा है, करना रही है नशो सबसे ज़्यादा है, बुढ़ी नशो सबसे ज़्यादा नशो है। लेकिन ये आधी गली बनी है, जो गरीब गली है हमारी, इसमें बची है सिर्फ एक बची है, बाकी सब जानते हैं। वो कहता है मेरे पास पावर नहीं है, कई बार जा के देख लिया, फिर भी मैं अपील करता हूँ कि हमारी गली बननी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डबवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज मैं मंडी डबवाली से 15 किलोमीटर की दूरी पर अबूब शहर में मौजूद हूं। आपको बता दें कि लगातार हमारी टीम है, गांव-गांव जा रही है, गांव की समस्याएं क्या है, जनता से रूबरू हो रही है, गांव की जनता से समस्या जान रहे हैं। उसी के तहत आज हमारी टीम अबूब शहर में पहुंची है। यहाँ के ग्रामवासियों से मिलेंगे और जानेंगे गांव की समस्या। आखिर गांव के सरपंच ने 5 साल में किस तरह से ग्रामवासियों को सौगात दी है विकास कार्यों को लेकर। तो चलिए सबसे पहले आपको गांव की कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे विकास कार्यों को लेकर, फिर गांव के जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गाँववासी है मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि गाँव में क्या कुछ समस्याएं हैं। जी सर, क्या नाम है? कुलदीप सिंह जम्मू, एक्स चेयरमैन पंचायत समिति डबवाली। गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी निकासी की है। इस गांव के चारों तरफ नहरें हैं, एक तरफ से बागड़ा नहर और दूसरी तरफ से इंदिरा जो नहर कनाल है वो क्रॉस करती है। तो पानी जब बरसात आती है तो पानी यहाँ ही रहता है, बाहर निकासी के लिए कोई मतलब प्रबंध नहीं है। और इसके लिए थोड़ा सा बरसात आ जाए 10 उंगल तो गांव में सारी गलियों में पानी भर जाता है। तो काफ़ी कोशिश करी है पीछे भी, बाद में नाले नालियाँ साफ़ नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से पानी जो गलियों में घरों में घुस जाता है। सेकेंडली जो ब्लॉक की गलियाँ बनी है तो ये जो जल प्रणाली वाले जो पाइप डाल रहे हैं तो ये उखाड़ कर ब्लॉक जो वो चले जाते हैं अपना काम करके, तो उसके बाद उनको कहा भी जाता है भी आप इनको दोबारा से सही ढंग से लगाएं ताकि जो गलियाँ साफ़ सुथरी रहें। पर ऐसा हो नहीं पाया, कई बार कह लिया तो वो तो अपना काम करके और ठेकेदार जो पैसे लेकर चला जाता है, तो गलियां वाले वो वैसे ही जैसे मतलब बड़ी मेहनत से बनाई होती हैं, कोई जिला परिषद से लाकर, ब्लॉक समिति से लाकर, पंचायत के कोटे से, तो वो सारी जैसे आप देख रहे हो ये सारी मतलब उखाड़ कर ऐसे ब्लॉक रख जाते हैं, कोई लोग उठा कर ले जाते हैं गलियों में, वैसे ही मतलब खड्डे फिर बाद में डाल दिए जाते हैं। सबसे इस गाँव की मेन समस्या पानी निकासी की है। इस समस्या को लेकर क्या सरपंच को इस समस्या से अवगत नहीं करवाया गया? करवाते हैं, गांव चारों तरफ नहर है, नहीं नहर है और छप्पड़ जो जोड़ हैं वो भर जाते हैं, वो ऑलरेडी पहले ही भरे होते हैं। तो मैंने अपने कार्यकाल में भी 2-3 चैनल बनाए थे, तो मान पाइप डालकर नहरों की तरफ ले जाकर उसको कोशिश करी। तो बाद में जो खेत जिसको मैंने बोला जमींदार को, किसान को भी, हम जो जोड़ हैं वो आपके बरसात से पहले खाली कर देंगे, तो उन्होंने वहाँ चैनल पहुँचा तो मना कर दिया। तो फिर हमने, हमारे पास ये 2-3 छप्पड़ी हैं जिसको जोड़ बोलते हैं, तो उसमें भी पानी उतना गांव का आ नहीं पाता है। तो हाँ, इसको नहर क्रॉस करके इसका प्रबंध किया जाए, सरकार से हमें मतलब गुजारिश करते हैं भी वो नहर क्रॉस करे दोनों, इंदिरा कनाल की भी और बागड़ा कनाल की, फिर इस गाँव की जो समस्या है वो मतलब सही हो सकेगी। जी सर, क्या नाम है? कैप्टन भाईंदर सिंह। गांव में विकास कार्य सरपंच की ओर से क्या करवाए गए हैं? गांव में सफाई व्यवस्था किस तरह की? देखिए, व्यवस्था अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल चरमराई हुई है और ना ही कोई पंचायत का यहाँ पे अभी है, क्योंकि रोल इनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, नई पंचायतें आई नहीं हैं और जो अफसरशाही है वहाँ जनता की कोई सुनवाई नहीं। जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो जनता की बात सरकार तक पहुँचे कैसे? और अभी फ़िलहाल जो 1 वर्ष जो बीत चुका जिसमें कोई पंचायत नहीं थी, उस समय विकास कार्य के नाम पे 0। तो गांव के अंदर बड़ी समस्या क्या कुछ है सर?
बड़ी समस्याएं जो चेयरमैन साहब ने बताई है वही समस्याएं हैं और उनका कभी भी कोई कारगर उपाय नहीं किया गया। आधे अधूरे मन से और आधे अधूरे फंड से इस समस्या को हल करने की कोशिश की, जो कि फंड भी वेस्ट हुआ और समय भी वेस्ट हुआ। समस्या जस की तस। तो इसको एक टेक्निकल तरीके से जल निकासी का प्रबंधन किया जाए और ताकि एक समय के साथ ही, एक प्रयास के साथ ही ये समस्या हमारी निपट जाए। गांव शहर में रोशनी के लिए हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। अगर इस गांव की बात करूं तो रोशनी को लेकर क्या कुछ यहाँ व्यवस्था की गई है? स्ट्रीट लाइट क्या पोल पर लगी हुई है? पिछले कुछ पंचायत के 2 टर्म पहले एक प्रयास हुआ था, कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट लगी थी जो कि समय के साथ साथ ख़राब होने के साथ साथ बिल्कुल वो अपनी जगह से गायब हो चुकी। इस समस्या का निपटारा नए सिरे से कंप्लीट तरीके से किया जाए। जी सर, हर गांव में नशे की समस्या मिलती है। हालांकि ये इतना बड़ा गांव नहीं है, तो नशे की बात करें तो नशे को लेकर क्या कुछ यहाँ है? मैं आपको यहाँ थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। हमारा गांव डबवाली ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है और नशे का सबसे बड़ा गढ़ हमारा गांव है। यहाँ अनेक व्यापारी हैं नशे के और अनेक से अनेक जो उपयोग करने वाले हैं। उपयोग करने वालों में जब मेरे पास ये बच्चा खड़ा है, ये तो नहीं, खैर इसके हम उम्र अनेकों बच्चे इस नशे की जद में आए हुए हैं, बड़ों के साथ साथ। पिछले कुछ दिनों में 5-7 मौतें भी हो चुकी हैं, जो कि जैसे ये नशे का इंजेक्शन लगाते वो वहीं रह गए। तो साथ वाले गांवों में भी ऐसी 1-2 घटनाएं घटी हैं। जैसे सक्ता खड़ा गाँव है, अबूब शहर में तो मैं 7-8 ऐसे मौतें हो चुकी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं हम भी, मतलब इससे छुटकारा दिलाया जाए नई पीढ़ी को, मतलब सुचेत भी कर रहे हैं। पीछे या नशा विरोधी यहाँ कैंप भी लगाया गया था, तो काफ़ी लोगों ने मतलब सहयोग दिया, कुछ फ़र्क पड़ा। और कुछ अब यहाँ चौटाला गांव में नारकोटिक सेल अब कायम किया है, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है अभी। हाँ, वो राहे गुराहे मतलब इस काम पर भी पूरी निगाह रख रहे हैं और उनके सिविल वर्दी में कुछ जवान घूमते भी रहते हैं, तो लोगों को भी मतलब जागरूक किया जा रहा है भी नशा विरोधी हम अपने बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को इससे बचा सके, इस सलामत से। ये हमारी तरफ से भी कोशिश रहती है। लगातार जिस तरह हमारी टीम गांव-गांव जा रही है, विकास कार्यों को लेकर जायजा ले रही है, उसी के तहत आज अबूब शहर में यहाँ के जो विधायक हैं उनके पिताजी भी जायजा लेने पहुँचे हुए हैं। बातचीत करेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने विकास की जो है पूर्ण रूप से गंगा बही हुई है, लेकिन विकास धरातल पर कितना है वो इनसे भी बात करें। सर, सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद जी। देखिए, सरकार कह रही है पिछले 2.5 साल से, और ख़ास तौर पे जो जिनके पास पंचायत का महकमा है, अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि गांव जो है अब चमकेंगे, और मैं ख़ास तौर पे इस अबूब शहर गांव में आया हूं और यहाँ जिनका बयान था, उनके पिताजी भी 5 साल एमएलए रह लिए, उनकी माताश्री भी 5 साल एमएलए रह ली, और आज उनके पास बहुत बड़ा महकमा है, पंचायत मंत्रालय भी है, और कहते हैं धुआंधार विकास हो रहा है। तो मुझे धार तो कहीं नज़र आई, धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, और ऐसी हालात है इस गांव की। मैं अभी देख के आया, कम से कम 14 या 15 घर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की नालायकी के कारण वो गिरने को हैं, दरारें आ गई हैं, और लोगों ने अपने मकान सामान बाहर निकाल कर त्रिपाल के नीचे बैठे हैं। ये हालात पैदा कर दिए हैं। अगर इसका कोई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार है। कारण क्या है? एक तो ये है कि आज कहीं 8 हमारे ब्लॉक हैं, और 8 में मेरे ख्याल में 2 बीडीओ हैं। एक बीडीओ के पास 3-3, 4-4 ब्लॉक का चार्ज है। कभी फ़ोन करें कि जी मैं नाथूश्री हूँ, फिर नाथूश्री फ़ोन करते हैं जो वो कह जी यहाँ तो नहीं है, फिर मैं फ़ोन करते हैं तो कहाँ कह जी मेरे पास इलाहाबाद हूँ, इलाहाबाद पता करें तो वहाँ भी नहीं, मतलब कहीं मिलते भी नहीं, और बहाना मार के एक दूसरे के। और 2.5 साल में जो हमने शुरू किया था, एक इसके गांव की निकासी की योजना बनाई थी, और उस पर काफ़ी अच्छी योजना थी, पर उस पर भी कोई काम नहीं किया।
हालात ये है कि सारा ये जो नाला है, अगर आप खुद जाएंगे आप देखेंगे अपनी आंखों से, गाद भरी हुई है, निकासी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सफाई कर्मचारी भी जो मेरे को यहाँ मिली है, रिपोर्ट जो मिली है, उन्होंने उनको टेम्पो दे रखे हैं, पर वो टेम्पो प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना किराए से ढोने का काम कर रहे हैं, पर सफाई का काम नहीं कर रहे। अगर इसको प्रॉपर तरीके से निकासी हो जाती तो कम से कम ये 14-15 जो मैं देख के हो सकता है जो धूप निकलेगी कुछ मकान और भी दरारें आ सकती हैं, तो ये हालात पैदा कर दिए सरकार ने। दूसरा जो अभी कैप्टन साहब जो आपको कह रहे थे, क्योंकि सबसे जो इकाई है वो पंचायत है, गांव की को रखवाड़ी का काम करने का, पंजाब की पंचायत की प्रॉपर्टी का, पंचायत के विकास का काम पंचायत होती है। पिछले 1.5 साल से चुनाव ही नहीं करवा रहे, कोई ना कोई बहाना मार के उस चुनाव को आगे करे जा रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, क्योंकि जितना काम है उसमें कमीशन चल रहा है। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो इन्हीं के लोगों की एजेंसियां हैं, उन्हीं को रेते बजरी का ठेका दे रखा है, उन्हीं को पंचायतों का काम दे रखा है। मैं नहीं कह रहा, आपने अभी कुछ जो नगर परिषद के चुनाव थे उसमें दो जो ये गठबंधन है, जो जसपा और भारतीय जनता पार्टी का, कहने को गठबंधन है पर सही मायने में गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ठगने का काम कर रहे हैं लोगों से और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इल्ज़ाम लगाया कि जो तहसील में कमीशन है वो किसके पास जाता है वो जवाब दे। फिर दूसरे दिन जजपा के नेता आए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो नगर परिषद के अंदर कमीशन चल रहा है वो किसके चल रहा है। तो इसका मतलब दोनों जो पार्टी के साझेदार हैं, तो इसका मतलब ये एक बात तो है, कमीशन तो चल रहा है, भ्रष्टाचार तो है। वह फैसला सरकार को जो अपने आप को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस, अब ये तो अखबारी बयान है। तो मुख्यमंत्री अगर ईमानदार अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो इंक्वायरी कराए और जो भी दोषी हैं, जो भी कमीशन का काम करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने का काम करे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये सरकार जो है कागजों में चल रही है, धरातल पे कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। पर ये समझ में नहीं आ रहा जो पैसा कागजों से यहाँ तक आता है और धरातल पे लग नहीं रहा, वो गया कहाँ, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अक्सर मुख्यमंत्री या रैलियों के माध्यम से सौगातों की बड़ी बड़ी बात करते हैं। जैसे अभी ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, 29 तारीख की बात करूँ, 29 मई को, उस समय भी निकाय चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुए, रैली की, उस दौरान भी एक बड़ी सौगात देने की उन्होंने बात की। हालांकि सौगात नहीं दी गई, लेकिन सड़कों के टेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि सड़कें लगभग हर जगह बनेगी, लेकिन सड़कें आज भी उसी हालत में हैं, खस्ता हालत। सड़कें बनी हैं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मेरा आदत नहीं है कि झूठ में, सड़कें बनी हैं पर वो सिर्फ रेत पे बड़ा मटेरियल डाल दिया गया, उखड़ रही है। और मैं नहीं कह रहा, उस पर भी लोग कह रहे हैं, सरेआम जनता सारे, आपने भी मीडिया ने वीडियो जारी की गई है। आज सड़क बन रही है, तीसरे दिन उखड़ गई, तो सिर्फ लिपापोती की गई है। उस सड़क के मार्फत बजट अलॉट कर दिया गया और उसके माध्यम बहुत मोटा कमीशन खाया गया है। तो इसमें आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है, जो भी नवनिर्माण हुई सड़कें या जो पुनर्निर्माण हुई है या जिनकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग हुई, और इन सड़कों की जो उसकी क्वालिटी की जांच की जाए और जो भी दोषी है उसको सज़ा दी जाए, क्योंकि ये सरकार का, ये जनता का पैसा है, टैक्स के मार्फत जनता से कलेक्ट किया गया है। क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लिपापोती की गई है। वो एक जो मोटा बजट था सिर्फ उसको खाने का काम किया गया। धरातल पे सड़कें मैंने भी देखी हैं और हमारे लोग स्थानीय विधायक ने भी 3-4 बार मौके पे जाके उसको मुआयना भी किया और लिखित में भी शिकायत की गई थी, मीडिया में भी आवाज़ उठाई गई, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छापड़ी बहन बेटियां ने, हर एक आदमी में परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और नशाली थे, बात करो नशो तो घर घर नशो बहुत ज़्यादा है। पानी कम से कम 4.5, 5-5 फुट पानी हो है गाँव में। कोई को नहीं, सरपंच नहीं, कोई गाँव को धनी नहीं, कोई धोरी नहीं, कुछ नहीं है गाँव में। वारागर्दी है गाँव में, गुंडागर्दी, दारू, मांस, मछलियाँ, गोला टिक्का, दवाई, नशा चल रहा है। टिंगरा का मरन लग रहे हैं टिंगर, कोई किए कर ला रही है, कोई किए कर ला रही है। नशो सबसे ज़्यादा है गुडी, नशो सबसे ज़्यादा नशो है बुकसर में हैं। गाँव में वो पानी वाली समस्या सरों ज़्यादा है, चलने टुरने फिरने जगह को नहीं है, कोई आदमी नहीं, कोई छोरी नहीं, कोई बहन नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई साज नहीं, कुछ कौन जावे नहीं। तो सरपंच के कुछ काम करवाया गाँव
काम में सरपंच ही विसा करावे अब अपना नीचा हो जाए करावे कराए तो है सरपंच को यह बात तो कौन करायो नहीं अब सरपंच ने बदनाम करा गांव में जोड़ा कौन नहीं जोड़ा ब्रिज गया कब्जा हो गया लोगों का ठीक है कुछ है कौन नहीं ये कब्जा हो गया पानी गांव गमा इन्नू इन्ना आ गयो इन्नू इन्ना 5-6 फुट पानी चढ़ रही है जोड़ा चारा पासा हमारा गांव का जोड़ा छूटी है जोड़ांगी ये कोई केड़ी हो जाए कोई साल 6 महीनों ये केड़ी कटवा दे जोड़ा का नाम हो जाए जोड़ा है कुछ नहीं है बर्बादी है गांव की अबूक सर की कुछ करनी क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार जी। अच्छा, यहाँ के आप रहने वाले हो। हाँ आने जी। जाने के समय कितनी समस्या आती है? गलियाँ हैं जो पूर्ण रूप से मैं आई बात में समस्या ही है जी, बस कच्चा में रहना पड़ा है। पेंट पैर ली समझ लो खराब ही है, वो हाल है जी। तो सरपंच ने क्या कुछ काम करवाया है? सरपंच पटा पटा के छोड़ दी, ठीक है बस आप ही ठड्डा खा खा के पड़ेगा, वो हाल। के अंदर और क्या कुछ विकास करवाया सरपंच ने? विकास भी है, गलियाँ तो लगभग थोड़ी बहुत करवाई है, बाकी वो पूरा काम को नहीं करवाया कोई चज्जू। हाँ जी। आप एक युवा है, हाँ गाँव जी। में नशे की समस्या कितनी है? नशे की समस्या तो बहुत है जी, पूछो ही ना। तो फिर किस तरह दूर करवाया जा रहा है? कोई अभियान चलाया गया गाँव? अभियान सरकार को इंग पूरा हाथ है जी। अब सरकार ही जब कोई चीज़ एंट्री हो सारो रियात नहीं याद करा है, वो भी सरकार का हाथ ही हो है। जल्दी आए है नहीं तो आज 10 साल पहला को नहीं हो, 5 साल पहला ही को नहीं हो। अब दिन में अब लारस ही गाँव में 2-2 3-3 जानता रोज की एक्सपायर हो जाता, और इतना बुरा हाल हो हर घर हर गली में। इसी 10-12 गलियाँ हैं, कोई 2-4 गलियाँ में तो मृत्यु होती है एक आधा ही। अब तो कौन ही 10-15 दिन हम तो नहीं तो लारा कोई हाल हो। समय कितनी प्रॉब्लम हो रहा है? बरसात के समय मैम बहुत प्रॉब्लम होती है जी, सारा गांव ही दुखी होता है जी, आने जाने वाले स्कूल के बच्चे सब हर एक व्यक्ति जी मेरा नाम कृष्णलाल है जी। जी मैम मैं ये कहना चाहता हूँ भी इतने साल हो गए हमारे कितने सरपंच चेंज हो गए पर हमारी गली अभी तक कोई नहीं बनी है। अगर बनी है तो आधी गली बनी है। हमने कई बार जाके सरपंच के घर में अपील भी की है, उसके पास जाते हैं तो वो कहता है मेरे पास पावर नहीं है। कई बार जा के देख लिया, फिर भी मैं अपील करता हूँ कि हमारी गली बननी चाहिए। हमारी जो गाँव में जो गलियाँ सब बन चुकी हैं ये आधी बन गई है। इसके कारण ये है जी, पता कारण तो हमको पता नहीं है जी, बहुत बार गए हैं लेकिन ये आधी गली बनी है। जो गरीब गली है हमारी इसमें बची है, सिर्फ ये एक बची है, बाकी सब गलियां बन गई जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। मतलब यहाँ के सरपंच अमीरों की गली बनाते हैं, गरीबों की गली नहीं बनाते? ये तो मैम मैं नहीं कह सकता, ये तो बहस वाली बात हो सकती है। फिर भी गाँव में रहते हैं हम, बहुत बार अपील लेके गए हैं लेकिन हमारी अपील किसी ने वो नहीं की है। फिर भी हम कह रहे हैं भी हमारी गली बननी चाहिए। आज हमारी टीम गांव अबूब शहर में पहुंची। यहाँ की जनता यानी कि यहाँ के ग्रामवासियों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। वाकई में गांव का जो विकास है, कुछ तस्वीरें हैं सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे कि गांव का विकास कितना प्रतिशत हुआ है, गांव के सरपंच ने किस तरह से गांव में विकास करवाया है, अनदेखा रह गया यहाँ का नज़ारा। आपको एक बार तस्वीरों में फिर मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह यहाँ के लोग हैं, अपना जीवन है जो कि नरक से भी बेहतर तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि सड़कें हैं खस्ता हालत में है। हालांकि लोगों ने बताया कि जो ये समस्या है, सड़क की समस्या 30 साल से ये समस्या है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो पानी की निकासी है यानी कि बरसाती पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के घर है वो भी ढह गए हैं। कई घरों के अंदर भी हम गए, वहाँ पर भी हमने जो वीडियो है कैप्चर की और वहाँ की भी आपको कुछ तस्वीरें हैं दिखाएंगे। और वहाँ के आपको बता दें कि गरीब लोग हैं, खासकर उनके घर हैं जो कि बरसाती पानी की निकासी न होने के कारण तबाह हुए हैं और अपना जो जीवन है नरक के समान वो लोग जी रहे हैं। लेकिन विकास कार्य के नाम की बात करूँ तो विकास कार्य यहाँ पर 0% नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं हरियाणा के बिजली मंत्री की। जब उन्होंने बिजली मंत्री का शपथ ग्रहण की थी तो उस समय उन्होंने बड़ा वादा किया था कि पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी बिजली के पोल है उनके ऊपर लटकती हुई तारें नजर नहीं आएगी। मीटर लगे हुए हैं नीचे तो मीटर ऊपर लगाए जाएंगे। लेकिन इस गांव में जितने भी हमने सर्वे के दौरान देखा तो जितने भी पोल थे, मीटर थे, उनके ऊपर जो मीटर है नीचे लगे हुए थे और जो तारों के झुंड है प्रॉपर रूप से लटकते हुए नजर आए। फिर पीने के पानी की बात करूंगी। पीने का पानी है कोई साफ नहीं है, उसके अंदर भी मिक्स होकर आता है, मिट्टी भी मिलकर आती है। लेकिन जो सड़कों की हालत है
वो खस्ता है। और ये सड़क है जो आपको तस्वीरों में फिर दिखा देते हैं कि क्या ये सड़क है, किस तरह यहाँ से लोग निकलते होंगे। खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक कड़ी समस्या है कि यहाँ से निकलना, यानी कि बरसात के मौसम में निकलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अपने घर में रहना और एक कैद हो जाना, इस तरह का इस गाँव का माहौल है। और गाँव में विकास है, सरपंच की तरफ से 0% करवाया गया है। लेकिन अगले गाँव में चलेंगे, वहाँ के ग्राम वासियों से जानेंगे कि आखिर गाँव के सरपंच ने विकास किस तरह से करवाया है, गाँव में समस्या क्या है। खासकर हमने यहाँ के युवाओं से बात की तो उन्होंने यहाँ पर नशे की समस्या सबसे बड़ी समस्या बताई है। नशे के कारण यहाँ से 7 से 8 युवाओं की मौत भी हुई है। हर घर में है जो कि युवा है, लेकिन नशे की चपेट में यहाँ के युवा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी और सरकार की ओर से भी यहाँ पर अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अभियान भी पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। अभियान का कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन युवा लगातार नशे की चपेट में आ रहे हैं। खास करके हमारे चैनल से हम यही कहना चाहेंगे कि युवा है जो कि पढ़ाई की ओर अग्रसर हो, खेलों की ओर अग्रसर हो, और ये नशा है आपके जीवन को खत्म कर देगा, नशे से दूर रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर चलते हैं अगले गांव में और वहां की जनता से भी आपको रूबरू करवा। निशा खन्ना, डबल केसरी, धन्यवाद।